हाय एवरीवन। आज के डेट का एक नोटिस आया हुआ है जो मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज का है। ये आपके फर्स्ट ईयर और थर्ड सेमेस्टर जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में अभी स्टूडेंट इनरोल हुए हैं डिप्लोमा में या पॉलिटेक्निक में, या फिर थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री में हुए हैं, उनके लिए नोटिस दिया गया है। तो आपको पता होगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है जब भी आप इनरोल होते हैं। उस टाइम तो आपका एडमिशन हो जाता है, बट साइट पर आपको इनरोल होना पड़ता है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ प्रोसेस, कुछ स्टेप्स दिए हैं, कैसे कैसे आपको करना है वो हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। कैसे कैसे किस साइट पर आपको जाना है वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जिस भी कॉलेज के आप स्टूडेंट होंगे, वहाँ आपका पर्टिकुलर डे का किस डेट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है वहाँ पर नोटिस आ जाएगा, कब आपको फॉर्म सबमिट करना है। बिकॉज अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना है, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जो भी हार्ड कॉपी होगा उसको ऑफलाइन देना है। लास्ट में जब मैंने लेक्चर बनाया था पिछले सेमेस्टर वालों के लिए, तो वहाँ पर ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस हो रहा था, ऑनलाइन मेल कर देना होता था। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या बोल रहा है। संस्थान में नए सत्र 2020-21 में प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर लेटर एंट्री में नामांकित सभी शाखा के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है। मतलब जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर थर्ड सेमेस्टर लेटर एंट्री के स्टूडेंट हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि राज्य प्रौद्योगिकी शिक्षा पार्षद के वेबसाइट www.sbt online.in, जो भी ऑनलाइन एसबीटी का साइट है sbt online.in, वहाँ पर आपको जाना है। पर जाकर अपना निबंधन फॉर्म ऑनलाइन भरकर दिनांक 8 अप्रैल 2021 से 20 अप्रैल 2021 तक छात्र कल्याण शाखा में निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टेप, जो एस बी टी ऑनलाइन का साइट है वहाँ पर हमें चल जाना है। sbt online.in जो साइट है, आप मोबाइल से भी ये सब कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको साइबर कैफ़े जाने का रिक्वायरमेंट होगा, मोबाइल से आप कर लोगे। वहाँ पर एक देता है, वहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने का ऑप्शन। तो मैं वहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको वहाँ पर सर्च करोगे तो कैसा आपको दिखने वाला है। मैं यहाँ पर आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। मोबाइल से आप कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको वहाँ जाना है। तो एक मिनट हम लोग देख लेते हैं, साइट पे चले जाते हैं। ये हमारा साइट खुल गया, मैंने क्रोम खोल लिया, गूगल क्रोम। यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेंगे sbtonline.in। आप देख रहे होगे यहाँ पर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है, यहाँ पर दिख रहा होगा यूज़र आईडी पासवर्ड है। तो ये यूज़र आईडी पासवर्ड जो भी फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर एली वाले होंगे उनको अभी तक नहीं मिला होगा, तो वो यहाँ पर न्यू यूज़र करके यहाँ पर वो करेंगे, क्लिक करेंगे, न्यू यूज़र को क्लिक करेंगे। जैसे वहाँ पर कुछ डिटेल आपको फिल करना होगा, वहाँ पर आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना होगा, या आपको वहाँ पर जैसे ही सबमिट करोगे तो एक यूज़र आईडी पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा और उसी यूज़र आईडी पासवर्ड को आपको सेव कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं न्यू यूज़र आईडी जो यूज़र करके दे रहा है वहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शन वहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है, आप तो अभी न्यू स्टूडेंट हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा यूज़र आईडी पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको यूज़र आईडी खुद से एक सेलेक्ट कर लेना है अपने से। यूज़र आईडी यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ, जैसे लिख रहा है रिक्वायर्ड 4 to 10 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टार्टिंग विद कैरेक्टरिस्टिक ओनली, वेरिफिकेशन मेल पासवर्ड विल बी सेंड ऑन दिस ईमेल आईडी। ये सब यहाँ पर आपको सामने में दिख रहा है। तो यहाँ पर एक यूज़र आईडी आप खुद से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईमेल आईडी कोई वैसा ईमेल आईडी शो कीजिए, वहाँ पर टाइप कीजिएगा जो आपका रनिंग में हो, जिस पर आप वर्क कर रहे हो ऑलरेडी। जहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन के लिए कोड जाएगा वही यहाँ पर लिख रहा है। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी, थर्ड वाले में हमें कंफर्म ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल किए थे वही ईमेल आईडी यहाँ फिल कर लेना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है। फिर आपको मोबाइल नंबर दोबारा से डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर, मतलब सेम मोबाइल नंबर दोबारा डालना है। आपका फुल नेम क्या है, जो भी आप जिससे आपका एडमिशन हुआ है जिस नेम से, वो फुल नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है। मतलब जो भी आपका नाम था, मान लीजिए अंकित कुमार नाम है तो वहाँ पर आप अंकित कुमार टाइप कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका जो मैट्रिक सर्टिफिकेट पर है या फिर जिससे आपका अब तक डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट सारे सर्टिफिकेट्स पे है, वो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कर दीजिएगा। मैट्रिक पे ही जिससे आपका एडमिशन हुआ है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर जो भी आपको मिला होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा या रोल नंबर आपको अगर मिला होगा तो रोल नंबर यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। टाइप करके यहाँ साइन अप पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ईमेल आईडी पे आई थिंक वो आईडी पासवर्ड चला जाएगा, या फिर आईडी पासवर्ड आपको हो सकता है स्क्रीन पे भी शो करे, तो आप देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड या तो ईमेल आईडी पर चला जाएगा, एक आपको आईडी जनरेट हो जाए। आईडी तो आप यहाँ पर कर ही दिए हो, यहाँ पर यूज़र आईडी जो सेलेक्ट किए हो फर्स्ट पोजीशन पे वो मिल जाएगा, और पासवर्ड आपका मेल पर चला जाएगा।
और यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे आप देखिए, यहाँ पर यूज़र आईडी बनाने का कुछ यहाँ पर बोल रहा है, रिक्वायर्ड 4 to 10 अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब वैसा यहाँ पर यूज़र आईडी सिलेक्ट करना है जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो और आपका कुछ न्यूमेरिक वैल्यू भी हो। मान लीजिए कि अंकित नाम है तो आप ऐसे कर लीजिए, ए कैपिटल में अंकित @ 11 या 1 2 3 कुछ भी आप कर दीजिएगा, मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, मतलब वैसा वैल्यू होना चाहिए जो अल्फ़ाबेट भी उसमें हो और कुछ वहाँ पर डिजिट भी हो, तो उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक बोलते हैं। तो इस टाइप का यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हो, या फिर अंकित 11 भी कर सकते हो, वहाँ पर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल रहा है, स्टार्टिंग विथ कैरेक्टर्स ओनली, स्पेशल कैरेक्टर नहीं बोल रहा, तो अंकित 11 भी कर सकते हो, अंकित 11 या अंकित 1 2 3 इस टाइप से आप करके वहाँ पर बना सकते हो, या जो डेट ऑफ बर्थ होगा वैसे करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पर साइन अप कीजिएगा तो आपका वहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, वही यूज़र आईडी पासवर्ड आपका यहाँ पर फिल होगा। फिल होने के बाद यहाँ पर साइन इन कर लीजिएगा। साइन इन करने के बाद बहुत सारा चीज़ वहाँ पर ऑप्शन देता है सेलेक्ट करने का, कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो आई थिंक वहाँ पर सब कुछ बना हुआ होगा। बस आपको लगता है कि वहाँ पर फॉर्म को सबमिट करना होता है और सबमिट करके उसको बाद में सेव कर लेना होता है। सेव करके आपको वहाँ पर प्रिंट निकाल लेना होगा। तो प्रिंट निकालते टाइम ध्यान रखना है, प्रिंट आपको 2 कॉपी निकालना है उसका, जो भी फॉर्म वहाँ पर सबमिट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 2 कॉपी वहाँ पर प्रिंट निकाल लेना है। और एली वालों के लिए थोड़ा सा वहाँ पर एडिशनल रहता है, जो लेटरल एंट्री वाले हैं वहाँ पर उनको पेपर सेलेक्ट करना पड़ता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो वो थोड़ा ध्यान दे देंगे। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लेना है तो ग्राफिक्स ले सकते हैं, और ड्राइंग लेना है तो ड्राइंग भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी वो ले सकते हैं। ग्राफिक्स जो होता है वो 30 मार्क्स का उनका होगा, और जो ड्राइंग होगा वो 70 मार्क्स का होगा। बट ड्राइंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं, तो इसलिए ड्राइंग को थोड़ा निकालना ईजी हो जाता है 70 मार्क्स वाले को, और थोड़ा सा टॉपिक भी थोड़ा ईजी है ड्राइंग का, तो आप देख सकते हैं आपको जो सकता होगा आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कैसे किया, यहाँ पर साइन अप कर लिया, उसके बाद अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद वहाँ पर कुछ फॉर्म जैसा आपको खुलेगा, जो भी डिटेल आपसे पूछेगा वो आप वहाँ पर फिल कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, या स्क्रीनशॉट आपका आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। उसके बाद क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर आ गया हूँ नोटिस पर। तो नोटिस में यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन यहाँ पर एसबीटी के साइट पर जाकर कर लिया है। जैसे ही साइट पर गए उसके बाद फिर हमारा सब ऑनलाइन सबमिशन हो गया है। उसके बाद क्या करना है, 2 कॉपी जो भी हम लोग ऑनलाइन सबमिशन किया वहाँ पर कुछ प्रिंट का ऑप्शन देगा या डाउनलोड होगा, उसका 2 कॉपी प्रिंट निकाल लेना है। 2 कॉपी प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद आपका जो अलॉटमेंट लेटर था, अलॉटमेंट लेटर का भी 2 कॉपी, ये सब चीज़ें आपको कॉलेज में जाकर सबमिट करना है। वही लिख रहा है, निम्नांकित दस्तावेज संलग्न कर जमा करें। कॉलेज में आपको जमा करना है, वो डेट दिया हुआ है 8 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में। तो क्या क्या है वो हम लोग लिस्ट एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है आपको जो रजिस्ट्रेशन हमने किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसका 2 कॉपी आपको प्रिंट निकाल लेना है। अलॉटमेंट लेटर का 2 कॉपी जेरोक्स कर लेना है। और जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आए हैं, मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको क्या करना है, अपना मैट्रिक का मूल सर्टिफिकेट अगर उनके पास होगा तो ठीक है, नहीं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का जेरोक्स कॉपी 2 कॉपी यहाँ पर निकाल लेना है, 2 कॉपी रख लेना है अपने पास। और जो लेटरल एंट्री में है, सेकंड ईयर में स्टूडेंट है, ये लेटरल एंट्री वालों के लिए है सिर्फ, वो अपना आईटीआई अगर किए हुए हैं तो आईटीआई का दे सकते हैं, मैट्रिक प्लस इंटरमीडिएट है तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का दे सकते हैं, या उनके पास प्रोविजनल है तो प्रोविजनल का भी दे सकते हैं। तो लेटरल एंट्री वाले के लिए मैट्रिक इंटरमीडिएट दोनों है, या फिर आईटीआई करके आए हैं तो आईटीआई का उनको देना होगा, ओरिजिनल है तो ओरिजिनल का जेरोक्स, या फिर प्रोविजनल है तो प्रोविजनल का जेरोक्स देना है। तो 2 कॉपी सब कुछ, 2 कॉपी आपको निकाल लेना है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन का, सेकंड हमारा अलॉटमेंट लेटर का, और थर्ड है हमारा, अगर मैट्रिक करके आए हैं आप तो मैट्रिक का, मैट्रिक इंटर दोनों है तो मैट्रिक इंटर, या फिर आईटीआई करके आए हैं तो मैट्रिक और आईटीआई का, तो वो आपको ध्यान देना है। उसके बाद देख लीजिए, नामांकन रसीद की छाया प्रति, जो भी आप एडमिशन लिए थे उसका एक रसीद मिला होगा, जो पेमेंट किए थे उसका 2 कॉपी उसका भी जेरोक्स कर लेना है। और लास्ट में लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो डीसी ईसी के डीसी ईसीई के प्रवेश पत्र पर है, मतलब जो भी फ़ोटो आपके पास जो हम लोग फॉर्म फिल किए थे डीसीसी वाला उस पर होगा, उसी को यहाँ पर हम लोग उसका 2 कॉपी आपको रखना है। तो ये फ़ोटो आपको हमेशा काम आएगा, आपको पहले भी बताया गया होगा। जो डीसीईसी के फॉर्म आपने फिल किया था उसके प्रवेश पत्र पर जो फ़ोटो है वही फ़ोटो यहाँ पर 2 फ़ोटो साथ में जमा करना है, तो आपको ध्यान रखना है। और जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिला है अभी एसबीटी के साइट पर, एसबीटी के साइट पर जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड रखा मिला है वो आपको सेव करके हमेशा रखना है। वो आपको आगे काम आएगा, जब भी आप फॉर्म फिल करोगे, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करोगे, या जब भी रजिस्ट्रेशन करोगे इन फ्यूचर, तो हमेशा आपको वो काम आने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, वो हमेशा आपको सेव करके रख लेना है, वो भूलना नहीं चाहिए। बहुत स्टूडेंट भूल जाते हैं, बाद में उन्हें ध्यान में नहीं रहता है, तो वो आपको हमेशा के लिए सेव करके रखना है। आपका जो भी
3 ईयर, 3rd ईयर, 3 साल का जो अभी आपका कोर्स है, या लेटरल इंटर वाले हैं उनका 2 साल का कोर्स है, तो आगे का काम जितना भी ऑनलाइन होगा सब इसी साइट से, SBT ऑनलाइन से होगा। और वो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा, उसको आप सेव करके रख लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप आज भी कर सकते हो। जमा करने का डेट दिया हुआ है 8 से 20 अप्रैल का। आपको जमा जब करना है तो 8 से 20 के बीच में कभी भी जाकर आप कॉलेज में जाकर सबमिट कर सकते हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर कोई पेमेंट करने का इशू नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कोई लिखा हुआ नहीं है। जब एग्जामिनेशन फॉर्म होगा तो वहाँ पर पेमेंट होता है, यहाँ पर सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर लेना है, जाकर साइट पर आईडी पासवर्ड जनरेट कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है, प्रिंट निकाल कर 2 कॉपी प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर का 2 कॉपी रख लेना है। उसके बाद फिर मैट्रिक का मूल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल वो 2 कॉपी रख लेना है जेरोक्स कर कर। उसके बाद फिर जो भी आपका एडमिशन हुआ था उसमें जो पेमेंट स्लिप मिला था, रिसीट मिला था, उसका 2 कॉपी आपको जेरोक्स करके रख लेना है, और पासपोर्ट का 2 कॉपी। और ये सब को एक साथ कंबाइन करके आपको क्या करना है, कॉलेज में लाकर सबमिट कर देना है। सबमिट करने का डेट है 8 से 20 अप्रैल का। तो एक बार आपको ये सब कर लेना है। कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं बट इसमें कमेंट करके भी, या फिर टेलीग्राम चैनल अपना बना हुआ है वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके कि कैसे कैसे आपको प्रोसेस में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप कॉलेज में भी बात कर सकते हैं। एक बार आप देख लीजिएगा, जिस भी कॉलेज के हैं आपको रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। तो उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और देखने के बाद इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।